सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया पृष्ठ संख्या 22 से आरंभ करेंगे। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पहला वाद्य यंत्र है वह है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अर्थात हम तबले को थाप देकर ही बजाते हैं और थाप देकर बजाने वाले जितने भी बजाने के यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फेमस कौन सा है? वो है तबला है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। मतलब तबले का प्रयोग केवल शास्त्रीय संगीत के लिए ही नहीं बल्कि पाश्चात्य संगीत के लिए भी किया जाता है। इसका अर्थ है अंग्रेजी में प्लेबैक सिंगिंग। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बाया कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दाया कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। यहाँ लिखा गया कि संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। एक जो तबला है वह बाएं हाथ से बजाया जाता है और उसका आकार बड़ा होता है, इसे बाया भी कहते हैं। और दूसरा जो तबला है वह दाएं हाथ से बजाया जाता है और इसे दाया कहते हैं, इसका आकार छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से बना, जबकि दायां तबला लकड़ी से बना होता है। इसको बजाते समय हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख वादक हैं, उनका नाम है जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा। इन्होंने तबला बजाकर काफ़ी सारी शोहरत प्राप्त की है। अब आते हैं बांसुरी की तरफ। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया का नाम उल्लेखनीय है। बच्चों, यहाँ लिखा है कि बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको फूंक देकर बजाया जाता है, हवा से फूंक कर बजाया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है, इसमें छेद होता है और छेद से हवा इस पार से उस पार जाती है और उसके बाद एक आवाज़ निकलती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति मतलब मौजूदगी के प्रारंभिक मतलब
शुरुआती काल में भी विद्यमान थी, मतलब मौजूद थी। वही भारत में बांसुरी की पौराणिक महत्व रखती है, मतलब बांसुरी जो है ना पौराणिक ज़माने से ही, पुराने ज़माने से ही हमारे देश में मौजूद थी। भारत के कुछ प्रमुख बांसुरी वादकों के नाम हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया। अब आते हैं शहनाई की तरफ। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा सिरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। बच्चों, शहनाई जो होती है वह एक खोखली नली होती है। नली पता है ना, उसमें छेद होता है जिसमें जो एक सिरा है, इसका एक छोर जो है ना, एक साइड जो है अधिक चौड़ा होता है, वही दूसरा साइड जो होता है, दूसरा सिरा जो होता है वो पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डैने का अर्थ होता है पंख के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। शहनाई को भी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। हमारे देश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ जो निकलती है तो हमें बड़ा ही आनंदित कर देती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगर किसी छात्र को किसी भी तरह की दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।